आप कैसा इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ये आप पे है। कार्टून बनना है, हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब ये है कि आप पढ़ लिख के कामयाब हो गए हैं। अब व्हाट इज़ कैजुअल? कैजुअल वो है जो घर पे है। कैजुअल से मुराद वो है जो अपने दोस्तों के साथ की सिचुएशन है। आने वाले वक्त में आपने प्रोफेशनल लाइफ में आना है तो आपने कढ़ाइयों वाले जोड़े नहीं पहनने। सॉरी, हम जब गंदमी टेक्सचर के लोग हैं, हम जब लाइट कलर्स पहनते तो हमारे पर बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने कलर्स को सिलेक्ट करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मैं पहन रही हूँ वो एक मुनासिब हद तक दिखे। फिगर चैलेंज कब आता है आपको? उस वक्त आता है जब आप सेल पे से कपड़ा उठा के लाते हैं। दुपट्टा कैरी करने का भी एक स्टाइल होता है, वो आपने प्रॉपर्ली कैरी किया हो तो आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी लगती है। इयररिंग्स जो है ना वो आप हैवी नहीं पहन सकते, ना कॉलेज में ना ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। जिस वक्त आप पास से गुजरते हैं तो अबाया में से जिस किस्म की स्मेल आती है ना, अल्लाह माफ़ करते। रिस्ट वॉच आपकी ज़रूर हाथ में होनी चाहिए और बड़ी सिंपल और क्लासिक होनी चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रूमिंग को पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा और वो इतनी सी चीज़ भी आपकी बड़ी अहमियत की हामिल होगी और उससे शो होगा कि आप एक ग्रूम्ड हैं पर्सनालिटी या नहीं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप बाहर जाएंगे, बाहर के मुल्क में बहुत कुछ सीखेंगे और सीख के जब आप आएंगे तो मुल्क में सर्व किया जा सकता है क्योंकि आप बहुत वेल ग्रूम्ड हो जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता कि अपने मुल्क से उठकर कहीं चले जाते हैं तो अगला आपको जज नहीं करता, लोग आपको जज करते हैं। ठीक है, ये इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, ये बड़ा एक नेचुरल चीज़ है। आप मेरे से मिल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली मेरे बारे में एक परसेप्शन अपने ज़हन में बिठा लेंगे। मैं जैसे जैसे आप लोगों के साथ फेमिलियर होंगी ना, मैं हर बच्चे के बारे में कुछ सोचूंगी और मैं उसको जज करने की कोशिश करूंगी। ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये बड़ा नेचुरल है। हम किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं, हमें पता चल जाता है एक महज़ब ख़ानदान से, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, क्या बात है, इंस्पायर हो गए। हमारा ये कि अब जब हम अपने मुल्क से जा रहे हैं, ग्रूम होने के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड बन के तो नहीं जाएंगे, कुछ तो यहाँ से भी ग्रूमिंग होगी ना, क्योंकि आपने वहाँ जाके अपने मुल्क का एक इमेज प्रोजेक्ट करना है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव अल्फाज बोले, समझ रहे हो ना? हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हम जब यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाएं तो लोगों को पता हो कि भाई कोई आया है, कोई पाकिस्तानी आया है। और हम चाहते हैं, हम एक दूसरे को जब देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि कोई मुझे किस नज़र से देख रहा है। और अल्लाह ताला ने औरतों की तो ये हिस्सी बड़ी तेज़ रखी है। कोई आपको बुरी नज़र से देख रहा है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। कोई आपको नीची नज़र से देख रहा है, आपको पता चल जाता है कि ये मुझे देख कर ना क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। और कोई आपको प्राउडली देखता है, स्माइल देकर देखता है, उसका भी हमें पता चल जाता है। तो हम इस चीज़ से थोड़ा सा फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं कि हमें शऊर बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है जब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। उस शऊर के साथ साथ अगर ट्रेनिंग शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, आते प्रेजेंटेशन की जानिब। सबसे पहले तो राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए कोई एक जगह दरकार नहीं है, कोई एक अदारा दरकार नहीं है। हर जगह पे सही इमेज प्रोजेक्ट करना है, हर जगह पे जाना है और वेल ग्रूम्ड लगना है, सिचुएशंस में वेल ग्रूम्ड लगना है। कोई एक चीज़ में डिस्कशन नहीं होगी कि आपने कॉलेज आना है तो आपने अच्छे लगना है, घर जाके फिर मैसी हो जाना है, ऐसा नहीं होगा। सिचुएशनल जो है ड्रेसिंग, उसके बारे में बात होगी। ओवरऑल सिचुएशनल ग्रूमिंग के बारे में बात होगी। सबसे पहले अपने जहन में ना, कहीं जाने से पहले, कहीं भी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी सोशल इवेंट पे जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में, कहीं बाजार जा रहे हैं, आपने अपनी वार्डरोब खोलनी है ना, तो आपने ये सोचना है कि व्हाट इमेज डू आई प्रोजेक्ट। आपने सोचना है कि मैंने किस तरह का इमेज प्रोजेक्ट करना है। आप कैसा इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ये आप पे है। कार्टून बनना है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आप क्या चाह रहे हैं? आप इतने ब्राइट कपड़े पहनकर चले जाएं कि हर कोई आपको ही देख रहा हो? ऑब्वियसली नॉट। आप सोबर दिखना चाहते हैं ना, तो आपके जहन में वो इमेज होगा कि मैं अच्छा लगूं। आपने ये नहीं कहना है, जब आपने सोच रहे हो ना, एक नेचुरल चीज़ है, इसको सोच के देखो। वार्डरोब खोलिए तो ये तो नहीं कहोगे कि मेरे कपड़े सबसे अच्छे लगें, ये होगा कि मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छी लगूं, आज मुझे ऐसे कपड़े पहनने।
कपड़े अच्छे लगने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमारी जो वार्डरोब की सिलेक्शन होती है, जब हम कपड़े बना रहे होते हैं, हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं ना कि ये मुझ पे बड़ा सूट करेगा, और अगर नहीं आता तो बेटा ये आपके जहन में आना चाहिए। कोई एंकी पैंकी फंकी पॉपी कलर आपके लिए नहीं बना। पहनने आपको ब्राइट कलर्स पसंद है तो वो घर के लिए रखें। आपका जो मिजाज है आपके घर में होते हुए बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए चेंज बहुत अच्छा होता है। अच्छे कपड़े अच्छे लिबास पहनने से आपकी तबीयत में बदलाव आता है, और उसकी हम औरतों को, लड़कियों को बहुत ज़रूरत होती है कि हमारा मूड स्विंग ना हो, हम अपने आप को बदल बदल के कपड़े पहने, कलर्स बदल बदल के पहने। इवन कि एक मिथ पाई जाती है जी, नेक लाइन से डिफरेंस फील होता है, चेंज फील होता है। तो आपके अंदर चेंज इस सूरत में आना चाहिए, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने ऑफिशियली जब कहीं जाना है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर इतने पॉपी कलर्स या ब्राइट कलर्स या प्रिंट्स इस तरह की चीज़ें नहीं पहनेंगे, क्योंकि आपने सोबर और डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपने हरासमेंट से बचना है। आपने कोई भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करके जानी कि जिसको देखकर अगला आपको देखने पर मजबूर हो जाए। तो आपने ये जहन में रखना है कि मैं क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट कि मैं साइलेंटली कम्युनिकेट क्या कर रहा हूँ। आपको पता है रंग बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि रंग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और आपने जो रंग सिलेक्ट करने हैं अपनी वार्डरोब के, तो वो क्या सोच के करने। अच्छा, अब आपने इस स्टेज में, जिस वक्त आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं कॉलेज में, आपने सोचना है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप लोगों के ऊपर ये चीज़ तारी हो जाएगी कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, और आप इंशाल्लाह अपने आप को बहुत इम्प्रूव करेंगे। ऑल्दो आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इससे बढ़कर कोई प्राउड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अपने आप में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी अपीयरेंस पे वो प्राउड शो करना है, कॉन्फिडेंस शो करना है। प्राउड तो चलो नेगेटिव में आ जाता है, आपने वो कॉन्फिडेंस लेवल ना अपनी पर्सनालिटी से शो करना है कि आप सेटिस्फाई हैं। अभी जैसा मैंने आते साथ आप लोगों के साथ बात की, आपने कहा हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आना चाहते थे वहाँ हैं। कोई एक दो बच्चियों ने कहा है कि एक्सीडेंटली आ गए, बट ये कि आप अपनी खुशी से इसमें आए, किसी ने आपको पकड़ के तो नहीं डाला ना। अब अगर आप आ गए तो अब आपने इस फील्ड का नाम कैसे रोशन करना है। पढ़ाई करनी है, कामयाबी हासिल होगी पढ़ाई से, लेकिन अब दिखावा जो दिखता है वो बिकता है, इसको हम लोग समटाइम्स नेगेटिव ले लेते हैं कि हाय क्या मतलब है जो दिखता है वो बिकता है। साफ सी बात है, हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, और ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब ये है कि आप पढ़ लिख के कामयाब हो गए हैं भाई, अब आपने शो भी तो करना है कि आप कामयाब हैं। जैसे ही आप एक कमरे में दाखिल होते हैं ना बेटा, आपको पता है आप एक केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और अब आप कहीं गए हैं तो आने वाले को भी पता है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि कल आपने जो नौकरी करनी है वो केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में ही होगी। थोड़ा सा डिपार्टमेंट चेंज भी तो हो सकता है। जाने वाले को साइलेंटली कम्युनिकेट कैसे करोगे कि पढ़े लिखे और कामयाब हो। अपीयरेंस से करोगे, बोलोगे तो बाद में, पहले तो दिखेगा ना कि क्या पहन कर आए हो और क्या हो और लग क्या रहे हो। तो ये क्या लग रहे हो ये अपने दिमाग में डाल लो कि क्या लगना चाहते हो। इसके ऊपर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिचुएशनल ड्रेसिंग की मैंने बात की है। सिचुएशनल ड्रेसिंग 3 तरह की हो सकती है, एक है फॉर्मल, एक है सेमी फॉर्मल, और एक है कैजुअल। बड़े आसानी से समझाऊंगी। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल जो है ना, इसको हम कहते हैं जो बंदा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होता है और उसने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है। फॉर्मल ड्रेसिंग आप कब करते हो? जब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है और आप उधर स्टेज में होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑल इन ऑल होते हैं और सब लोग आपके साथ राब्ते में होते हैं और आप हाईलाइटेड पर्सनैलिटी होते हैं वहाँ पे। तो उस दिन आपको थोड़ी सी फॉर्मल सी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ये नहीं है कि उस दिन फ्रॉकियाँ पहन कर आनी है या उस दिन लहंगे पहन कर आने। हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। सेमी फॉर्मल क्या है? सेमी फॉर्मल ये है कि आपको बना दिया गया है हेड गर्ल,
आपको बना दिया गया मॉनिटर। आपका जो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है वो अपने डायरेक्ट रिपोर्टिंग है अपनी सीनियर टीचर्स के साथ, आपके हेड ऑफिस में आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग है। तो फिर आपने क्या करना है कि उस दिन आपकी सेमी फॉर्मल होगी। सेमी फॉर्मल क्या होगी? सेमी फॉर्मल वो होगी कि आपने बेसिकली इस चीज़ को अपने सर पे सवार करना है कि डेली बेस पे कॉलेज में आपकी जो ड्रेसिंग होगी ना वो सेमी फॉर्मल होगी। क्यों? और सबकी होगी क्योंकि सब बच्चे अपने टीचर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका रिलेशनशिप है अपने उस्तादों के साथ। आपने अपने उस्तादा को क्या इमेज प्रोजेक्ट करना है? अगर आप अपने उस्तादा के दिल के करीब, दिमाग के करीब होना चाहते हैं ना कि मैं इसको आगे करूँगी क्योंकि ये सही इमेज प्रोजेक्ट करती है, इसको हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये बच्ची इस चीज़ की हकदार है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कर रही है मेरी यूनिवर्सिटी को बड़ा अच्छा। ऐसे जहन में बातें होती हैं एक उस्ताद के। सिर्फ लायक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लायक होने के साथ लायक दिखना भी ज़रूरी है। अब पढ़ी लिखी हो, बहुत लायक हो, मैसी होकर आ गई हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके सीनियर्स के आगे आपकी टीचर आपको ले जाना चाहेंगी? बेटा, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। हम नहीं लेके जाना चाहेंगे। हम कभी भी किसी ऐसे बंदे को पुश देना नहीं चाहेंगे जो प्रेजेंटेबल ही नहीं है। अच्छा, कैजुअल क्या है? तीसरा ऑप्शन जो है ना सिचुएशनल ड्रेसिंग में, वो है कैजुअल। अब व्हाट इज़ कैजुअल? कैजुअल वो है जो घर पे है। कैजुअल से मुराद वो है जो अपने दोस्तों के साथ की सिचुएशन है, वो है जो मार्केट जाना है अम्मी के साथ, वो है आपकी कैजुअल डेली की रूटीन। लेकिन जो आपकी कॉलेज में आने की है, तो आप घर के कमरे से बाहर निकल रही हैं। आपको सिर्फ आपके कॉलेज वालों ने नहीं देखना। आप समझें, जो ही आप अपने कमरे से बाहर आती हैं, अब आपको सब लोग जज करना शुरू हो जाते हैं। आपकी वालदा से लेकर, आपके घर में चाची ताई मामी से लेकर बाहर का हर बंदा, जैसे गेट से बाहर निकलोगे हर बंदा आपको जज कर रहा है। और अगर आप मैसी हालत में निकलोगे तो आपके बारे में बड़ी पीछे बातें भी हो सकती हैं। और हम सब जी रहे हैं इस चैलेंज में। हमने देखो, हम क्यों अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, पहनते हैं? इसीलिए ना कि हम अच्छे लगे, हम एक सोबर इंसान लगें। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कौन बच्चा जो कहेगा मैं तो कपड़े नहीं बनाती, मैं तो 2 सूट बना लेती हूँ? भाई, लड़कियों का तो वार्डरोब का जो एक वो है ना लालच, वो ख़त्म ही नहीं होता। वो इसीलिए होता ना कि मैं अच्छी लगूँ। अब कपड़े तो आपने बनाने हैं, तो क्यों ना इकोनॉमिकली अच्छे कपड़े बना लिए जाएं जिसको पहनकर आप प्रेजेंटेबल भी लगें। तो हमने सारी जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना 12 एपिसोड्स की, हमने उसी पे बात करनी है। लिबास कैसा होगा, जूते कैसे होंगे, ज्वेलरी कैसी होगी, मेकअप कैसा होगा, हेयर स्टाइलिंग कैसी होगी। ये 12 के 12 सेशंस हमारे उस बेस पे होंगे। अच्छा, आगे अब चलते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे हमने अभी बात की है, फर्स्ट इंप्रेशन, कमरे से बाहर निकले, माँ ने देखा, बाबा ने देखा, घर वालों ने देखा और आपको थोड़ा सा जज किया कि आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कभी कभार होता है ना कि कोई ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो आप पे सूट नहीं कर रहे होते, तो आप बड़े बीमार लग रहे होते हैं। तो लोग पूछते आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक होती है, लेकिन क्या होता है उस दिन वो कलर आप पे सूट नहीं कर रहा होता। तो क्या ये जो हमारा सेशन है ये आपको ये भी समझाएगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी स्किन अंडरटोन क्या है और हमने कलर पैलेट कौन सी लेनी है जो हम पे अच्छी लगेगी, सूट करेगी। अब फर्स्ट इंप्रेशन को देखें। मैंने कहा जैसे ही कमरे से बाहर निकले, घर वालों ने देखा और गेट से बाहर निकले तो लोग आपको देख रहे हैं। अब वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जा रहा है लोगों की तरफ। रोज़ाना आपको एक से लोग तो नहीं मिलेंगे ना, हो सकता है कोई नया हमसाया आ गया हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए नए बैच आए में, वो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक फ़र्स्ट इंप्रेशन ही दे रहे हैं ना। और जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, तो आपने फ़र्स्ट इंप्रेशन ही दिया। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कैसे कहते हैं कि 30 सेकंड्स के अंदर, जो पहले 30 सेकंड्स होते हैं ना, उसमें हम एक दूसरे को जज कर लेते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, बोरिंग है, लाइवली है, सोबर है, या हम डोमिनेटिंग हैं, बड़े प्राउड हैं। 30 सेकंड्स में सब पता चल जाता है। मानते हैं इस चीज़ को आप लोग? अच्छा, अब इंप्रेशन क्या है? आपका सोशल इकोनॉमिक लेवल क्या है? इंप्रेशन
मैं और आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे, आपके लिबास से पता चल जाएगा आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अगर तो आपने बहुत महंगे कपड़े पहने होंगे तो आई एम सॉरी, हमारे महंगे कपड़े देखकर लोग हमारा अंदाज़ा लगाना शुरू कर देंगे कि हम तो जी बड़े अमीर हैं, हमारा इकोनॉमिक लेवल तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, परफेक्ट, इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा क्योंकि मैंने कढ़ाइयों वाले लिबास पहन लिए। हमारे यहाँ एक सोसाइटी ऐसी है जो हैवी कढ़ाई वाले कपड़े पहन लेती है और कहती है कि जी वाह वाह वाह, अमीरों की शान है। अमीर क्या होता है? कि तो सारा हमारा दिमाग है, उसकी गेम है। अच्छा, कोई एक सोसाइटी है मुसर्रत मिसबा जैसी, कभी देखा है मुसर्रत मिसबा, ये जो डिप्लेक्स की ओनर हैं, उनका लिबास कभी देखा है आपने कभी देखा है? कौन नहीं जानता मुसर्रत मिसबा का सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या होगा, कितनी ब्रांचेस की मालिक है वो बंदी। आपने कभी उसके कपड़ों में कढ़ाइयाँ देखी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल औरत है और हम लोग प्रोफेशनल हैं। आने वाले वक्त में आपने प्रोफेशनल लाइफ में आना है तो आपने कढ़ाइयों वाले जोड़े नहीं पहनने। सॉरी, हम उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। हमारा स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो है जो हम हैं, जिसमें हम मूव करते हैं। तो क्या है कि जब आपने कपड़ों का इंतखाब करना है तो उसमें ना कढ़ाइयाँ होंगी, ना उसके ऊपर पेंटिंग्स होंगी, ना उस पर कोई फ्लोरल स्टेटमेंट्स होंगी। बेटा इन शॉर्ट हमने तो प्लेन कपड़े पहनने हैं क्योंकि हमने खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है और हमने अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है, ना कि लिबास को। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब आप प्लेन कपड़े पहनते हैं तो आपकी पर्सनालिटी उभर के बाहर आती है। जब आप कढ़ाई वाले जोड़े पहनते हैं तो कढ़ाई बाहर आती है, फूलों वाले कपड़े पहनते हैं उसका प्रिंट और उसका कलर बाहर आता है। पर हमें तो वो नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे सुने, ना कि आप इस चीज़ में खो जाएं कि मेरे फूलों के कौन कौन से कलर हैं, इसके साथ ये कंट्रास्ट होना चाहिए था। तो क्या होगा, मेरा कंटेंट तो गुम हो जाएगा। मेरा कंटेंट आप नहीं सुनेंगी। आप कंटेंट सुनना भी चाह रही होंगी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा प्रिंट से हट जाएं। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह के लिबास का चुनाव करना है। और अगर प्रिंट से बहुत मोहब्बत है तो फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारी फ्रेंडली हैं। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन में सेकंड चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी से दिखती है वो क्या है? एजुकेशन लेवल। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप पढ़े लिखे होते हैं ना तो कुछ ग्रूमिंग तो आपकी अंदर से होना शुरू हो जाती है नेचुरली, कि पता चलता है कि भाई आप पढ़े लिखे हैं। और फिर लिबास उस पर जब आप कैरी करते हैं तो वो लिबास भी आपको बताता है कि आप एक लेवल के बंदे। तो जो आपका एजुकेशन लेवल है, जो आपका प्रोफेशनल लेवल है, वो आपकी ड्रेसिंग से झलकता है। सो डिज़ायरेबिलिटी, ठीक है, अब उससे पता चलता है कि आपकी शख्सियत क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है। आप बहुत मल्टी कलर्स पहनकर क्या बताना चाहते हैं कि आप बड़ी लाइवली शख्सियत हैं? सॉरी, रंग बिरंगे कपड़े पहनने से आप लाइवली शख्सियत नहीं दिखा सकते। आप सोबर कपड़े पहन के भी एक लाइवली शख्सियत दिखा सकते हैं। तो आपने प्रोफेशनलिज्म में आना है तो आप लोगों की ड्रेसिंग अभी से चेंज होनी चाहिए, कॉलेज के अंदर चेंज होनी चाहिए। जैसे जैसे हम सेशंस करेंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सेशन में कोई बच्चा प्रिंटेड कपड़े ना पहने, क्योंकि हमने तैयारी करनी है ना प्रोफेशनल लाइफ में आने की। आप लोगों ने कोशिश करना है कि सब बच्चे प्लेन्स में आ जाएं। हेड टू टो आपके कपड़े प्लेन होने चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, कोई डिज़ाइन, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। सो जनाब, फर्स्ट इंप्रेशन के बाद आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। प्लेन्स का मकसद क्या है? प्लेन्स पहनोगे तो ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना। एक कलर ओवरऑल हेड टू टो आपका एक ही कलर होगा जो आपने पहनना है। बड़ी हद है दो कलर का कंट्रास्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम क्लोथिंग का जब सेशन होगा उसमें बताएंगे। बट रंग कैसे बोलते हैं? कहानी तो ये है बेटा, रंग ऐसे बोलते हैं कि हमारे कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिलवाते हैं सोसाइटी में, आपके काम में, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। वो कौन से ऐसे रंग हैं जो
आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में मदद देते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जिस तरह पेस्टल कलर्स हैं, जिस तरह डार्क कलर्स हैं, काला रंग डोमिनेटिंग है, सफ़ेद रंग उतना ही सोबर, काम, सुकून, पीस, ठीक है। इसी तरह के वाइट के करीब करीब जो पेस्टल कलर्स हैं ना, वो सारे आपको बड़ा सोबर, बड़ा कूल, बड़ा हम्बल, बड़ा पीस में दिखाते हैं। लेकिन ये जो शार्प कलर्स है ना, डार्कर कलर्स, ये देखो कितना खूबसूरत कलर है, डार्क ब्राउन, ये हो गया, ब्लैक हो गया, नेवी ब्लूज़ हो गए, आपके जो ब्लैकिश पर्पल का शेड हो गया, ये सारे वो कलर्स हैं जो आपको डोमिनेटिंग दिखाते हैं। इफ़ यू आर द CEO ऑफ द कंपनी और COO ऑफ द कंपनी, या आप किसी हाई अथॉरिटी में हैं, तो ये कलर्स हैं अथॉरिटेटिव, ये आपको अथॉरिटेटिव दिखाते हैं। बट हमने तो अथॉरिटेटिव नहीं बनना, हम तो भी स्टूडेंट्स हैं। आपने तो अभी मूव करना है आगे, आपने अपने उस्ताद के आगे डोमिनेटिंग नहीं होना, ना अपने लिबास से, ना अपने बॉडी जेस्चर से, ना अपनी ज़ुबान से। आपने हम्बल रहना है, आपने डाउन टू अर्थ रहना है, आपने पीसफुल रहना है। उसके लिए आपके कलर्स जो हैं वो पेस्टल कलर्स हैं, ख़ास तौर पे इन समर्स जो सीज़न आ रहा है उसके लिए। मज़े की बात ये, अब कलर का सिलेक्शन तो हो जाता है, बट अब वो किस बेस पे होता है? कितनी गलत मिथ पाई जाती है ना। आपको लगता है कि जी ये मेरा कॉम्प्लेक्शन इस तरह का है तो मैं इसके ऊपर ये कलर पहनूंगी तो मुझ पे सूट करेगा। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये हमने मन घड़त कहानी बना रही। हमारा कॉम्प्लेक्शन कोई चीज़ नहीं होता, चीज़ होती है हमारी स्किन अंडरटोन। अब कॉम्प्लेक्शन और अंडरटोन में क्या फ़र्क पाया जाता है? कॉम्प्लेक्शन और अंडरटोन में जो ख़ास फ़र्क पाया जाता है वो है, ये स्किन सरफेस है, अंडरटोन एक और चीज़ है। अंडरटोन, हम चूँकि पाकिस्तानीज़ हैं ना, तो हमारी अंडरटोन जो है वो कूल के ज़मरे में आती है। अंडरटोन्स 3 तरह की होती हैं, कूल, वार्म, न्यूट्रल। अगर तो आपको जज करना है, अपने आप के बारे में अंदाज़ा लगाना है कि मेरी अंडरटोन क्या है, उसके लिए बहुत सारे वेज़ हैं। गोरे ने तो बहुत सारी तरीके बता दिए, चांदी सूट करती है तो आप ये हैं, सोना सूट करता है तो आप ये हैं। नहीं, हमारे पास एक सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज़ की है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी अंडरटोन कूल है। तो अब अंडरटोन और सरफेस, इसका डिफरेंस ये है कि जब हम कोई चीज़, कोई कलर अपने लिए सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर तो हमारी स्किन बहुत ग्लोई लग रही है तो इसका मतलब है कि वो कलर हम पे बहुत सूट करता है। और अगर हम वो चीज़ रख के देखते हैं और उसमें हमारा कलर जो है वो पीला पीला सा लगता है ना, तो इसका मतलब है कि वो शाइन नहीं कर रहा, तो वो आपका कलर नहीं है। इस चीज़ का जो फैसला है ना, वो हमारी अंडरटोन करती है, हमारी स्किन सरफेस नहीं करती। तो हमारी जो स्किन अंडरटोन है ना, उसमें देखो, आप कभी गुस्सा आता है ना तो आप ब्लश कर रहे होते हैं। जब ब्लश करते हैं तो किसी का शेड आता है ऑरेंज, किसी का आता है पिंक। तो जो ऑरेंज पीच है और जो पिंक शेड है, ये हमारे टोन्स हैं, ये हमारे कोल और ये जो न्यूट्रल स्किन अंडरटोन है, ये उसकी निशानदेही करता है। तो हमारे पास एशियंस के पास बड़े सारे तरीके हैं इस चीज़ को जज करने के लिए कि हमारे स्किन अंडरटोन क्या है। तो ये जो मैंने आपको बेसिक अंडरटोन के 2 तरीके बताए ना, हाँ, एक और चीज़ है, जिनकी वार्म अंडरटोन होती है ना, उनको सनबर्न बहुत जल्दी होता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप ज़रा धूप में निकलेंगे आप टैन हो जाएंगे, आपको सनबर्न बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन है। कूल अंडरटोन्स का बड़ा पावरफुल होती है स्किन अंडरटोन, उनको इस तरह से अफेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारी एक मिस्टेक होती है, उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो मिस्टेक है और उससे बचा कैसे जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया और आपकी कूल अंडरटोन है, अब वो कलर आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहे थे हम। हुआ क्या है कि आपकी स्किन है कूल अंडरटोन और उसमें ऑलरेडी आपकी पीची पिंक टोन है। अब जब आपने मैरून कलर का सूट पहना या पीची पिंक पहना तो क्या होगा कि आप फ्लैटरिंग हो जाएंगे। फ्लैटरिंग मतलब कुछ भी आपके ऊपर उठेगा नहीं, कुछ भी आपके ऊपर सूट करता नहीं लगेगा, आप बीमार लगेंगे, आपका रंग पीला पीला लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कलर अपने लिए सही सेलेक्ट नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब इसका डिफरेंस कैसे है, फ्लैटरिंग और नॉन फ्लैटरिंग क्या है वो देख लेते हैं। समझ में आ रही है इस चीज़ की?
आमना इलियास हमारी बड़ी फेमस मॉडल है। मुझे आप लोगों को समझाने के लिए ये समझ में आई, इसने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है, मेकअप भी बड़ा सटल किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि इस लुक में ना ये फ्लैटरिंग हो गई है। लेकिन जब इसने वाइट पहना है तो वो उस पर सूट कर रहा है। तो क्या हुआ कि इसका फ्रेंडली कलर ये नहीं है, इसका फ्रेंडली कलर ये है। हमारे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्शंस और अंडरटोन की नहीं, अब ज़रा कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं। जब हमारे कॉम्प्लेक्शन थोड़े से डार्क हो जाते हैं ना, गंदुमी, तो हमारे ऊपर डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते। आपने कभी देखा है साउथ अफ्रीकन्स को, जो हमारे ये नेग्रोज हैं, उनके जो एंकर्स हैं, वो जब स्टूडियो में बैठे होते हैं तो वो कलर पहनते हैं बड़े ब्राइट ब्राइट। क्यों? क्योंकि दे आर ब्लैक। तो जब वो ब्राइट कलर पहनते हैं तो ब्राइट कलर में उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो क्या है कि ब्राइट कलर्स जो हैं वो डार्क कॉम्प्लेक्शंस पे बहुत सूट करते हैं। लेकिन जो हमारे तरह के कलर्स हैं, जो गंदुमी हैं, हम ईजी लैंग्वेज में बात करते हैं, थोड़ा सा फैशन लैंग्वेज से हट के, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों को समझ में नहीं आता। हम जब गंदुमी टेक्सचर के लोग हैं, हम जब लाइट कलर्स पहनते तो हमारे पर बहुत अच्छे लगते हैं। डोमिनेटिंग होने के लिए डार्क कलर्स पहने, लेकिन उसके साथ फिर आपको प्ले करना पड़ता है मेकअप के साथ, हेयर स्टाइलिंग के साथ, वो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बट अभी आप लोगों के लिए बहुत ईजी कर रही हूँ, और लाइट कलर्स और पेस्टल कलर्स आपको बता रही हूँ कि वो आपके फ्रेंडली कलर्स हैं। आप वो पहनेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और लाइट कपड़े पहनने से आप बहुत ज़्यादा फेयर भी लग रहे होते हैं। तो जनाब, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्लैटरिंग और नॉन फ्लैटरिंग दिखाने के लिए, कि ये इसका नाम सदफ कवल है। ठीक है, सदफ कवल के मैंने कुछ गूगल से पिक्चर्स निकाली। ये यहाँ पे फ्लैटरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है। इसने जब पीच कलर सेलेक्ट किया ना, तो क्या हुआ, ये फ्लैटरिंग हो गई। सर से लेके पाँव तक ये एक धुंधली सी तस्वीर है। मतलब वो कुछ लोगों को ये लुक अच्छी भी लगती है, लड़कियों में ख़ास तौर पे ये चीज़ फेमस है कि मैं बड़ी कूल लगूं। बट क्या है कि ये फ्लैटरिंग लुक हो जाती है। जैसे ही उसने थोड़ा सा डार्क कलर पहना है, उसने लिपस्टिक का कलर थोड़ा डार्क किया है, तो वो क्या हो गया है, नॉन फ्लैटरिंग हो गया। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने कलर्स को सिलेक्ट करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मैं पहन रही हूँ वो एक मुनासिब हद तक दिखे। ये ना हो कि मैं बिल्कुल ही फ्लैट लगना शुरू हो जाऊँ, या ये ना हो कि मैं बहुत डोमिनेटिंग लगना शुरू हो जाऊँ। तो क्या है कि आपने इसके बीच में रहना है, ना तो बहुत ज़्यादा पॉपी कलर्स पहनेंगे और ना बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगे। लाइट से मुराद ये कि अगर आप पहन रहे हैं तो ये ना करेंगे, अगर आपने पीच कलर का ड्रेस पहना, पीच कलर की आपने नेल पॉलिश, पीच कलर की आपने लिपस्टिक, और फिर वही शेड अगर आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल एक फ्लैट लुक देंगे। सो आपने इसको केयरफुली थोड़ा सा फॉलो करना है। अच्छा, हाउ टू डिटर्मिन स्किन अंडरटोन, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने कैसे डिटर्मिन करना है। फिगर चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है हम ख़वातीन में ख़ास तौर पे। कैसे? भाग दौड़ है ब्रांड्स की, भाग रहे हैं सारे ब्रांड्स के पीछे, सेल लग गई है, भाग रहे हैं सेल से कपड़े लेने के लिए। आपको सिंपल एक बात पता होनी चाहिए, हर इंसान का जो फिगर है वो दूसरे इंसान से टोटली डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया, बेहतरीन बनाया। हम सब के अंदर ना कोई ऐसी एक चीज़ है जो हमें दूसरे से अलग करती है। आप बेहतरीन इंसान उस वक्त हैं जब आप अपनी हर कमी को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कद छोटा है, लिबास इस तरीके का पहनना शुरू कर दें कि टॉल लगे। हेल्दी है, इस तरह की ड्रेसिंग करना शुरू कर दें कि थोड़ा सा स्लिमर साइड पे लगे। तो ये आपकी स्मार्टनेस है, ये आपकी अप्रोचेबिलिटी है। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, आप अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। फिगर चैलेंज कब आता है आपको? उस वक्त आता है जब आप सेल पे से कपड़ा उठा के लाते हैं। आपके शोल्डर का साइज़ और है, आपकी वेस्ट का साइज़ और है, आपकी हाइट और है, लेकिन आपको तो अच्छा लग रहा है ब्रांड का कपड़ा, क्योंकि आपने कभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थॉट ली नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि बचपन से हमारी थोड़ी आदत ख़राब हो जाती है। जब माँ बाप कहते हैं ना कि चलो एक साइज़ बड़ा भी है तो ले लो, अगले साल भी ये पहन लेगी, इसको पूरा आ जाएगा। तो हमारी वहाँ से जो माइंड होती है ना, एक ब्रॉटअप हमारा कुछ बचपन से ऐसा हुआ है कि हम ये कॉम्प्रोमाइज़ ईजीली कर लेते हैं। खुला है कोई बात नहीं, खैर है पहन लो। अच्छा बहुत टाइट है, चलो यहाँ से खोल लो, खैर है। तो क्या होता है, वो ओवरऑल आपका फिगर ख़राब हो जाता है। शर्ट आपकी जो उसकी वेस्ट है, जो उसके शोल्डर है, उसका एक पैटर्न होता है। हर बंदे का अपना एक पैटर्न होता है।
हमारे ब्रांड्स में क्या होता है, उन्होंने एक पैटर्न रखा होता है, 5 पैटर्न्स आते हैं ना आपके, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, अब ये 5 पैटर्न्स आते हैं, एक पैटर्न लेट से मीडियम का कटता है, वो एक नहीं कटता, उसके साथ नीचे तह में लगाई जाती हैं बहुत सारी, और वो एक ही दफ़ा कैंची चला के वो कट जाता है। आपकी बॉडी उसमें फॉल नहीं करती, क्योंकि हम सब मीडियम नहीं हैं। मीडियम की भी अपनी बॉडी टाइप है ना, कोई पियर शेप है, कोई आवर ग्लास है, 100 डिफरेंट किस्म की एप्पल शेप है। तो हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। हमारा फिगर चैलेंज उस वक्त आता है जब हम ये गलत किस्म के सेल में से कपड़े लेके, ब्रांड में से कपड़े लेके पहनते हैं। महंगे कपड़ों पे क्यों जाते, उतने पैसों में ही लोकल मार्केट से कपड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैसों में आप एक ब्रांड से सूट ले रहे हैं, उतने में आपके मार्केट से बनाएं तो 2 बन जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि स्मार्ट स्पेंडिंग करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, देन आपका अदारा आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपनी तालीम पर, अपने लिबास पर, अपने किरदार पर, आपके ऊपर कोई दूसरा इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो आपने अपना माइंड बना लेना है कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जितना कमाना है ना, उसमें से 25% तो अपनी ज़ात पे लगाना है। 25% सेव करो, 50% जो तुमने करना है, किसी को देने हैं, कोई अपने ऊपर खर्च करना है, वो अलग है, बट 25% अपनी ज़ात के लिए रखो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, तो फिर देखना चेंजेस लाइफ में कितनी तेज़ी से आएंगे, राइट? अच्छा, अब हम थोड़ा टिप्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी काफ़ी जा चुका है। हम देखते हैं जी वेल ग्रूम पर्सनालिटी के खसूसियात क्या हैं। इम्पैकेबल हाइजीन, हम इन फ्यूचर थोड़ा हाइजीन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब ये देख लें कि हाइजीन में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपके नेल्स वेल केप्ट होने चाहिए। बेटा, मैंने बहुत जगह पर देखा है कि बच्चियाँ नेल पॉलिश लगाने का टाइम उनको मिल जाता है, हमारे साथ भी होता रहा यंग एज में, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग्स की सहूलियात मुहैया नहीं होती थी। हम क्या करते हैं, हमें वो टाइम तो मिल जाता है, शादी पे जाना, हमने नेल पॉलिश लगा लेनी है, वो उतारने का टाइम नहीं मिलता। वो कहीं पे नेल पॉलिश लगी होती है, कहीं पे नेल पॉलिश नहीं लगी होती, वो गंदे गंदे हमारे नाखून होते हैं, और उस मैसी हालत में हम फिर रहे होते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती, हम सोचते ही नहीं कि हम बुरे लग रहे हैं, है ना, हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि ये भी कोई हिस्सा है ग्रूमिंग का। सो कोशिश करो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी ड्रॉ के साथ रखो। जहाँ सोना है ना, उसके साथ एक दराज रखो, उसके अंदर अपनी ना हाइजीन की कुछ चीज़ें तो लाजमी रखो। रात को जैसे ही बिस्तर पे आके लेटना है, सबसे पहले तो लेटने से पहले ना अपने मुंह को अच्छे से क्रीम से साफ़ करके, मेकअप उतार के, फेस वॉश करके लेटो। जिस वक्त लेटने लगो, अच्छा सा कोई सिरम या नाइट क्रीम लगाओ, और साथ ही अपने हाथों को और पाँव को देख लो कि कहीं पे कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ नेल पॉलिश उतरने वाली है, कितनी देर लग जाती है। बातें करते करते, काम करते करते खड़े होकर आपने 2 मिनट में अपनी नेल पॉलिश उतार लेनी है। नेल पॉलिश उतारने के बाद आपने कोई भी अपना विटामिन सी का सिरम जो भी आपके पास है, अव्वल तो आजकल इतने अच्छे रिमूवर पैड्स आ गए हैं जो आपके पास होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, वाइप्स, कि आप उसमें विटामिन सी, विटामिन ई डला होता है, वो जब आप साफ़ करते हैं तो वो पीलापन नहीं आता नेल्स में। तो क्या है कि आपने मैनीक्योर वेल केप्ट नेल्स अपने रखने हैं। अच्छा, स्टाइलिश हेयर एंड कट, इससे कुछ मुझे थोड़ा सा गिला शिकवा है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को ये लगता है कि हम अगर बाल खुले छोड़ेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप कभी ट्राई करके देखें। मैं इंशाल्लाह इनसे आपने याद करवाना है, हमने जिस दिन मेकअप का सेशन रखना है ना, इनसे रिक्वेस्ट करनी है। हम बच्चियों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे वो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने हेयर स्टाइलिंग करनी है और कैसे पर्सनालिटी पे एकदम से चेंज आता है। जब आप पोनी टेल करते हैं ऊंची करके, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाती है। आपने पोनी की हो, उसके ऊपर अगर आप दुपट्टा कैरी कर रहे हैं, दुपट्टा कैरी करने का भी एक स्टाइल होता है, वो आपने प्रॉपर्ली कैरी किया हो तो आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी लगती है। तो जनाब, प्रोफेशनल स्टाइलिश हेयर कट के हवाले से जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि उसकी लेंथ डिसाइड करती है कि उसको खुले रहने की इजाज़त है कि नहीं। अगर तो बहुत लंबे आपके बाल हैं तो फिर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको पोनी में रखें। अगर आपके शोल्डर कट है, शोल्डर से थोड़ा नीचे है, आप लूज़ रख सकते हैं क्योंकि वो मैनेजेबल लगते हैं। उससे बड़े तो हम जुल्फ़ें ही सेट करते रह जाते हैं, काम वही रह जाता है, कभी इधर करेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे ही होता है ना, वो चल पड़ा हुआ लगता है। पंजाबी में बोलते हैं ना, चल पड़ा हुआ लग रहा है, तो वो उस चीज़ से बचना है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप हेयर कट ही कोई अच्छा ले लें, कोई इस तरह का ले लें कि आगे से उसकी लेंथ छोटी हो, पीछे से लंबी हो।
आजकल बड़ी डिफरेंट कट्स चल रहे हैं, अगर आपको खुला छोड़ने का बहुत शौक है तो फिर यही हो सकता है खाल। जनाब, इयररिंग्स जो है ना वो आप हैवी नहीं पहन सकते, ना कॉलेज में ना ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, और टैटूज आप नहीं बना सकते, साफ सी बात है। अच्छा, ये जो करते हैं ना 3-3 यहाँ पे सुराख करवा लिए, बच्चियों ने 5-5 भी कराए हुए हैं, एक शौक उनको होता है तो, और फिर वो उसको पूरा पूरा सजाया होता है, ओए हो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से जा रही है, क्या खूबसूरत है, इधर और किस्म के बने हुए और इधर और किस्म के बने हुए। ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं तुम लोगों की एज में, इस एज में तो बहुत ही अट्रैक्ट करती है। बट अगर आप प्रोफेशनल है ना, आपने बड़ा शौक है आपको पहनने का, तो फिर बहुत छोटे टॉप्स होते हैं ना, बहुत बारीक वाले, वो पहने। ऐसा नहीं करना कि बालियाँ, कहीं बाली है, कहीं बड़ा सारा टॉप है, फिर हैंगिंग है, वो नहीं करना। वो चीज़ें जो है ना वो आप रख लें अपने सोशल इवेंट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रही आपने बिल्कुल नहीं करना, बट आपने अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं करना। ये भी आपकी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। हरासमेंट आपको अपने स्कूल कॉलेज से शुरू हो जाती है। क्या करें, हमारी सोसाइटी ऐसी है, अफसोस। मेल टीचर्स बच्चियों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? इसमें सिर्फ मेल का कसूर नहीं होता, फीमेल का भी कसूर हो सकता है। हमारी कोई पेरेंट्स ऐसी हो सकती है जो किसी को डिस्ट्रैक्ट कर सक रही होती, तो हमें बचना है इन सारी चीज़ों से। तो वो आपने वेल ग्रूम्ड रह के तो करना ही है। नीट क्लोथिंग और एसेसरीज में हम देख लेते हैं अब क्या क्या है। जनाब, आपने शूज़ अपने पॉलिश रखने हैं, वेल मेंटेन्ड होने हैं। शूज़ पहन रहे हैं तो कोशिश करें घर जाकर उसको झाड़ें, उसको पहनने से पहले अच्छे से साफ़ करें और फिर पहन कर आएँ। मुझे पता है वो गंदे हो जाने, लेकिन एक दिन के जो गंदे हुए हुए हैं ना उसका भी पता चल जाता है, और जो 10 दिन से साफ़ नहीं हुए उसका भी पता चल जाता है। सेम बच्चियाँ अबाया के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करती हैं, सॉरी, कहती हैं हम तो सादा से हैं, मैं तो अबाया ही पहना है। 4-4 दिन तक कपड़े चेंज नहीं किए होते, अंदर कपड़े चेंज नहीं होते, ऊपर अबाया वैसे ही कैरी करके आ जाते हैं। आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन ये दूसरे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। जिस वक्त आप पास से गुजरते हैं तो अबाया में से जिस किस्म की स्मेल आती है ना, अल्लाह माफ़ करते, तो वो सॉरी, लेकिन ये है ना रियलिटी ऐसे। तो आपने हाइजीन में इस चीज़ को फोकस में रखना है। अबाया आपके लिए उतना ही मोहतरम है जैसे एक स्टाइलिश लेडी के लिए उसका ड्रेस, जो वो रोज़ बदल बदल के पहन कर आ रही है। पर्दे का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि गंदगी अपने ऊपर ढेल लें, परफ्यूम का भी इस्तेमाल ना करें, खुद पे रहम खाएं। आपने एक चीज़ देखी या आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा स्किन कैंसर कितना बढ़ गया हमारे मुल्क में। सुन रहे हो ना? क्यों? ये इसलिए कि हमारी हाइजीन बहुत ख़राब हो गई है, हमारी तरबियत बड़ी ख़राब हो रही है। और जब हमारी तरबियत हाइजीन को लेके इस हद तक ख़राब हो रही है तो फिर ये इश्यूज़ तो आपके पास होंगे। गलत किस्म की जो आपकी कॉस्मेटिक्स हैं और जो बॉडी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करें प्लीज़। हर चीज़ लगाने की नहीं है। और मेरी जान, हम किस ज़माने से, मुझे बताओ, तुम जब बहुत छोटी छोटी हुई होगी तुम लोगों ने अपनी नानी दादी को देखा होगा वो किस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती थी। कभी देखा? बेसन पकड़ के लगा लिया, मलाई लगा ली, हल्दी से मुंह साफ़ कर लिया। किस कदर खूबसूरत उनकी स्किन होती थी, बाल होते थे, क्या ही बात थी। आज हम जब तक खाड़ी की लिपस्टिक नहीं लगा लेते, मुसरत मिसबा की बेस नहीं लगा लेते, हमें लगता है फैशन पूरा नहीं हुआ। जहन में रखो, प्रोसेस एक ही है, बस ऊपर ब्रांड का नाम चेंज हो गया है। ये तो वही हो गया ना कि मैं फेमस हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट निकालूँ तो मेरी प्रोडक्ट फेमस हो जाएगी। नहीं तो फाउंडेशन का वही एक फार्मूला है जो हर कोई अपना रहा है। आप भाग रहे हैं खाड़ी के पीछे, आपको स्विस मिस की चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज से कुछ 3 माह पहले मैंने अपने लेक्चर में ये बात कही, और वो ऐसे नहीं कही। मैंने क्या किया, मैंने वो दराज की एक ऐप है, उसमें बैठकर जितनी सस्ती सस्ती नेल पॉलिश और लिपस्टिक थी ना, मैंने ऑर्डर कर दी। हमारा ग्रुप बनेगा, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। और मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारी जो है ना वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, जो आ रहा है वो लेकर आ रहा है, जो मैंने वो रखी साइड पे। मैंने ये जितनी भी मेडोरा, स्विस मिस और इस तरह की चीज़ें थी ना, मैंने उसको पैलेट में डाल के रख लिया, डिफरेंट कलर्स लिपस्टिक्स के। और मैंने सोचा कि मैं ज़रा ये लगा कर देखूँ, मैं देखूँ कौन से मेरी लिप्स पे दाने निकलेंगे या कौन सी बीमारी मुझे होती है। अल्लाह माफ़ करे, 3रा महीना है मैं वही पैलेट खोल के इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने देखा कि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। कैसे? इम्पोर्टेड लिप कलर आप लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, रात तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता ईमान से, और आप इस बेस पे इस चीज़ को जज करें कि वो लिपस्टिक और वो लिप कलर अच्छा है क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा।
आपने कभी सोचा है कि वो आपकी लिप्स के लिए कितना बड़ा डेंजरस डिज़ास्टर है? आपने वो केमिकल लगा लिया, अब आप उसको रगड़े वो नहीं उतर रहा। छोटी सी बच्ची है मेरे घर में, उसने मुझे कहा है कि चाची आप एक काम करें, वैसलीन लगा के उतारें, शायद उतर जाए। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा इन चीज़ों को हम वोट करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये चीज़ें बड़ी अच्छी, बड़ी इफ़ेक्टिव, और दिनों में मैंने देखा मेरे लिप्स काले। क्यों? इम्पोर्टेड चीज़ें लगा के। सो मैंने सोचा मैं तो ये नहीं लगाऊंगी। और अब 3 महीने से मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने वही जो एक केस बनाया था, मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी, मैं उसकी लिपस्टिक लगाती हूँ। अब हम बचपन में क्या देखते थे, हमारी अम्मा ने सिखाया हमें, एक दफ़ा लिपस्टिक लगा ली अच्छे से, चलो लिपस्टिक लगाने का भी एक तरीका है। लिपस्टिक लगाने का तरीका, पहले अच्छे तरीके से अपने मुंह को वॉश करें, फिर उस पर फाउंडेशन हल्की हल्की लगा लें, अब उस पर लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से पैड करें, उसके बाद फिर एक दफ़ा वो लिपस्टिक लगाएं। आपकी लिपस्टिक सस्टेनेबल रहेगी और जिस वक्त आपने उतारनी होगी आराम से उतर जाएगी। तो क्या मुझे कोई मुसीबत पड़ी है जो मैं हज़ारों रुपए खर्च करूं? मैं क्यों ना 100 रुपए की, 150 रुपए की लिपस्टिक इस्तेमाल करूं, जबकि वो इतनी अच्छी है और उससे आपके होंठ भी काले नहीं हो रहे। सो मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि ये ब्रांड सिर्फ नाम की दौड़ है। लोकल मार्केट से आपको अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा, लेकिन आप कहते नहीं मैंने ब्रांड लेना है। अपने आप को ना सहूलत में रखें, कम इन्वेस्ट करके अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। समझ में आ रही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कम इन्वेस्ट करके अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, यानी उतने ही पैसों में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी जो आप ब्रांड पे खर्च कर रहे हैं। सो इसके बारे में लाजमी सोचें। अच्छा, हाई क्वालिटी वॉच यहाँ पे, सॉरी हमारे तो जिस तरह मेन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये कि जिस तरह मेन के लिए हम कहते हैं ना कि आपकी वॉच बड़ी अच्छी होनी चाहिए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, इसी तरह ख़वातीन के लिए। अब इसको कुछ नेगेटिव ना ले लेना, मैं किसी एक्सपेंसिव ब्रांड की बात नहीं कर रही। वो जो आम लेदर की आपकी होती है ना रिस्ट वॉच, बच्चियों के लिए वो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्रोफेशनल लगती है। और कुछ अदारों की साइकी में आपको बताऊँ, वो देखते हैं कि बच्ची ने रिस्ट वॉच पहनी हुई है कि नहीं। अगर तो उसने रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत पंक्चुअल है, और अगर उसने नहीं रिस्ट वॉच पहनी तो इसका मतलब उसके लिए तो टाइम की कोई अहमियत नहीं। अब ये स्टाइल स्टेटमेंट तो है ही है, लेकिन इससे आपका किरदार बन जाता है। सो ये कैरी करने की आदत डालें। रिस्ट वॉच आपकी ज़रूर हाथ में होनी चाहिए और बड़ी सिंपल और क्लासिक होनी चाहिए। ब्लैक कलर जो है वो बड़ा क्लासिक कलर है जो हर एक के साथ चल जाता है, तो कोशिश करें रिस्ट वॉच ब्लैक कलर में बारीक स्ट्रैप वाली पहने जो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। अच्छा, क्रीज स्पॉटलेस प्रेस क्लोथिंग, क्या मतलब है? प्रेस हुए हुए कपड़े पता चल जाता है जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर पे जाएंगे ना, आपकी छोटी छोटी बातें नोट की जाएंगी कि आपने जो पहना हुआ है वो प्रेस भी है कि नहीं है, आप कितने को हाइजेनिक लग रहे हैं। आपने जब कोई चीज़ पहनी होती है ना, उसको देख कर पता चल जाता है कि आपके अंदर तहजीब कितनी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कपड़े रोज़ नहीं धोने चाहिए, कपड़े की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। खुदा का वास्ता है, ये किसने कहा है कि आप 2-2 दिन तक एक सूट पहने और उसको वॉश नहीं कर रहे? ऐसे नहीं होता। कपड़े आपने जब उतारे हैं उसको वॉश करना है, उसको प्रेस करेंगे। कपड़े की ज़िंदगी लंबी होती है, शाइन फैब्रिक की बाहर आ जाती है बशर्ते कि अच्छे से प्रेस किया हो। लेकिन ये कि हाइजीन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, यूज़ द पावर ऑफ डिज़ाइन। ओ माय गॉड बच्चों, ये मैंने आपको बताना है पावर ऑफ डिज़ाइन। ये अब मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें पॉइंट्स दिखाने जो पिक्चर्स में आपको दिखाने जा रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं इनकी क्या होगी, वो खुद ही देख लेना। पावर ऑफ डिज़ाइन जो है ना वो मैंने आपको दिखाना है, जिसमें आपकी इट्स एम्फसाइज हाइट, यूज़ द पावर ऑफ डिज़ाइन। जैसे अगर आपने डिज़ाइन पहना है और वो अपनी पावर कैसे शो कर रहा है, अगर अच्छा लिबास पहना हुआ है तो वो एम्फसाइज करेगा आपकी हाइट को, कैमोफ्लेज करेगा आपके वेट को और कंट्रोल करेगा व्हाट अदर्स सी, लाइक नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन का बायस बनती हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके डिज़ाइन में हैं, ड्रेस में हैं, तो आप कामयाब हैं। क्या कि आपने अपना ओवर वेट है तो उसको कैमोफ्लेज किया हो, बहुत कम वेट है तो उसको आपने मतलब कहना चाह रही हूँ कि बहुत ओवर वेट है तो आपने चीज़ों को छुपाना है, बॉडी पार्ट्स को छुपाना है, उसको आपने दिखाना नहीं है, कैमोफ्लेज करना है। हमने उसको बाहर के नहीं दिखाना कि मेरा बॉडी पार्ट यहाँ से ये शेप रखता है, यहाँ से ये शेप रखता है। नो, हमने इसको छुपाना है, हमने डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सो क्या करना है, हमने
कुछ आगे चीज़ें पिक्चर्स के साथ दिखाने जा रही हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ फीमेल, ज़रा ड्रेसिंग में कुछ चीज़ें नोट करना। मार्गरेट हचिनसन, मार्गरेट की जो ड्रेसिंग है उसको ज़रा गौर से देख लें। कोई प्रिंट नहीं है लिबास में, कोई ज्योमेट्रिकल प्रिंट नहीं है। चेन देखें कितनी ज़बरदस्त चेन पहनी हुई है, लाइट सी ज्वेलरी है। हेयर स्टाइल बड़ा प्रोफेशनल है। लिपस्टिक देखें कितनी सटल है, देख रहे हो? और ये इनका सिग्नेचर लुक है। इनकी सारी तस्वीरों में आप देख लें, यंग होने से लेकर बूढ़े होने तक इनका ये सिग्नेचर लुक रहा है। सेकंड दिखाना चाहूँगी, अगेन इनका देखें प्लेन कलर्स, प्रोफेशनल कलर्स, हेयर स्टाइल, मेकअप। कोई पॉपी लिपस्टिक लग रही है लगी हुई, कोई ब्राइट कलर नज़र आ रहा है? नहीं। फोकस्ड ऑन वर्क, बस। बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्टाइलिश ड्रेसिंग के साथ कवर जोड़ा। मैं कहती हूँ इतनी अंग्रेज़ों को आखिर नहीं आई जितनी हमें आ गई है। हमें लगता है हम फैशनेबल तब भी दिखेंगे जब तक हम मॉडर्न कपड़े पहनकर नहीं दिखेंगे। आप मुझे बताएं, आपको यहाँ पर जितनी वेस्टर्न एंकर्स और वेस्टर्न आपको प्रोफेशनल नज़र आएंगी, वो आपको ना पैंट कोट्स में नज़र आएंगी। देखा आपने? हालांकि उनके तो मज़हब में भी है, वो तो कुछ भी कैरी कर सकती हैं, उनका तो माहौल भी ऐसा है, लेकिन नहीं, वो अपने आप को ऐसे कवर्ड करके रखती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। आगे आते हैं जी अप्रोप्रिएट वर्सेस इनअप्रोप्रिएट अटायर पे। ये लें जी, अब देखें, दो प्रोफेशनल ख़वातीन की पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी हैं। बेटा आपने जज करना है, अप्रोप्रिएट वर्सेस इनअप्रोप्रिएट प्रोफेशनल। समझ में आ रही है? अब क्या है अप्रोप्रिएट? मैंने इसको क्यों अप्रोप्रिएट कहा है? क्योंकि उसने प्लेन ड्रेस पहना हुआ है, डिसेंट से इयररिंग्स हैं उसके, प्रॉपर उसने मेकअप है, बाल बांधे हुए हैं और एक स्टाइलिश सा कुर्ता पहना हुआ है उसने। वो प्रोफेशनल लेडी है। इसको देख लें, इसका जो कट है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। हाँ, इसकी लाइंस वाला जो ड्रेस है ये प्रोफेशनल हम कह सकते हैं, क्योंकि लाइंस जो हैं वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अगर आपने प्रिंट फॉलो करना है तो यू कैन गो विद चेक्स, पोल्का डॉट्स एंड स्ट्राइप्स। चौथी कोई प्रिंट नहीं है, चौथा कोई आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। सो इसका प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका मेकअप बड़ा अच्छा है, इसका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा, लेकिन कहाँ पे मार खा गई? नहीं, शर्ट के कट पे मार खा गई। ये कट तो कौन पहनेगा? ये तो सीधा सीधा आप दिखावा कर रहे हैं, ये तो डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन रहा है। क्योंकि अब मैं इसको देख रही हूँ और मैं ये सोचूं कि अच्छा ये इसे बेल्ट कहाँ पे बांधी हुई है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली अटर्ट बोलते हैं, ये शर्ट नहीं है। सो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं और आप बहुत सीरियस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इंजीनियर अटायर कैसा होना चाहिए? अगर तो वेस्टर्न को फॉलो करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आपने कोट कैरी किया हुआ है, बाल बांधे हुए हैं। तो ये प्रोफेशनल मैंने आपको अटायर दिखाए हैं। और ईस्टर्न लुक में मैंने आपको दिखा दिया है, ईस्टर्न में अगर आपने आना है तो आप कैजुअली इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। वेस्टर्न लुक, ईस्टर्न लुक मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। अगर तो आप अबायाज और इस तरह के कपड़े ले रहे हैं तो दिस इज़ द राइट वे टू कैरी थिंग्स। और अगर आप वेस्टर्न लुक में हैं तो ये वे बहुत अच्छा है जिसमें हाई नेक्स हैं विद कोट। वीकेंड कैजुअल और बिजनेस कैजुअल की तरफ आते हैं। अच्छा, हम इसमें देख लेते हैं कि आर यू अ बिजनेस कैजुअल कैजुअलिटी। थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उसमें कैजुअल कैजुअलिटी क्या होती है, और इसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप इस हालत में अपने ऑफिस में जाएंगे तो ये मुझे लगेगा अपने घर के बरामदे में फिरती भी ऑफिस आ गई हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो पीछे चला गया। आपको लग रहा है कहीं से कि ये कोई सेमी फॉर्मल उसका वेयर है? नहीं लग रहा ना। ये ऐसे लग रहा है बाजार जा रही है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रही है या कुछ इस तरह से काम कर रही। सो ये आपकी बिल्कुल कैजुअलिटी है। ये आप घर में सोशल गैदरिंग में कैरी कर सकते हैं, कॉलेज में और ऑफिशियल एनवायरनमेंट में आप ये कैरी नहीं कर सकते। What are you casually communicating before you speak a word? ये वही वाली बात हो गई है, जैसे कि आपने कहा कि हम बोलते हैं तो पता चलता है, बट बोलने से पहले जो दिखता है वो आपका लिबास, जो खुद बोल रहा होता है कि आप क्या हैं।
हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम देख के बता देते हैं। अब ये देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, केमिकल इंजीनियर्स हो, कॉर्पोरेट में मूव करोगे। अब इसमें देखना है कि अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट क्या है। अच्छा, इनअप्रोप्रिएट में देखो, अगर आपने कोई हैवी ज्वेलरी पहन ली है या आप पेंट शर्ट पहन के चले गए हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस करके मैं इसको अप्रोप्रिएट कैसे करूँगी। ये लो, अप्रोप्रिएट में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ समझ में आ रही है? ज्वेलरी नहीं है और कोट कैरी कर लिया है। अच्छा जी, बिजनेस कैजुअल बेसिक दैट कम्युनिकेट पावर। अच्छा, अब आपको मैंने बताना है कि पावर लुक क्या होती है। हम अपनी पिक्चर्स को आगे लेके चलते हैं, उसमें हम बताएंगे कि हाई क्वालिटी क्लोथिंग एंड एसेसरीज क्या हैं, इम्पैकेबल ग्रूमिंग कैसी दिखती है और पॉजिटिव डिमीनर क्या है। क्लासी कैजुअल में आते हैं। क्लासी कैजुअल क्या है? रूटीन से आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं और अथॉरिटेटिव हो चुके हैं। अच्छा, क्लासी कैजुअल रूटीन से आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपकी जो लुक्स हैं वो इस तरह की हैं, तो आप क्लासी कैजुअल में आते हैं। गॉट इट? एग्जेक्टिव शीक, ये अब आप जाते हैं हाई अथॉरिटेटिव। ठीक है जनाब, यहाँ पे आप लोग को आइडिया हो गया कि एग्जेक्टिव शीक क्या थी और कैजुअली आपने दिखना है तो आपने स्मार्ट और क्लासी दिखना है, उसकी ड्रेसिंग क्या है। इतने सारी बातों में कुछ समझ में आई है? सो थिंग्स टू रिमेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपीयरेंस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोलेंगे बाद में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले नजर आएगी। सो कीप इट इन योर माइंड दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके साथ हमारी प्रेजेंटेशन अपने अख्ताम को पहुंचती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सीखा होगा आज, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने मुझे शो करना है कि आपने सीखा है, और वो आपने कैसे करना है। सब बच्चों ने प्लेन कपड़े पहन के आने हैं और बहुत लाइट सा मेकअप करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा।